आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत या अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग तीसरा इसका एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करने में किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डेरिवेटिव का प्रयोग करके किस तरह से स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात करते हैं। इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में भी किस प्रकार से dy/dx का प्रयोग करते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने से पहले हम लोग रेखा के समीकरण की बात करते हैं। तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको उस रेखा पर एक बिंदु और उस रेखा की प्रवणता या स्लोप की आवश्यकता पड़ती है। अब ये दोनों चीज़ें पता है तो उस रेखा का समीकरण इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये पीछे क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक इसी प्रकार से स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को उस रेखा पर एक बिंदु और उसकी प्रवणता अगर पता हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वक्र y बराबर fx द्वारा डिनोट किया गया है। इस वक्र पर एक बिंदु P हम लोग कंसीडर किए हैं और इस बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह AB है। AB स्पर्श रेखा x के धनात्मक दिशा से यह थीटा कोण बना रही है। तो हम जानते हैं कि यदि इसका थीटा का अगर हम लोग tan थीटा ले लेंगे तो वह जो tan थीटा प्राप्त होगा वह स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। और यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता को स्मॉल m से डिनोट किया जाए, जैसा कि पीछे भी हम लोग इसी स्मॉल m से ही डिनोट किए हुए हैं, तो m बराबर tan थीटा हम लोग इसको कह सकते हैं। अब पीछे मैंने आप लोगों को अवकलज के ज्यामितीय अर्थ में ये बताया था कि किसी बिंदु पर अगर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वह स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है या रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट में मैंने आपको बताया है। तो यह जो स्पर्श रेखा की प्रवणता m होगी dy/dx एट द पॉइंट xy, अर्थात जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है उसके मान के बराबर होगी। अर्थात यहाँ पे अगर कोई फलन दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस बिंदु को उसमें रख देंगे तो जो प्राप्त होगा वह उस रेखा की प्रवणता को स्पर्श रेखा की प्रवणता को डिनोट करेगा। तो जब स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाती है तो जो फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया, इस फार्मूले का प्रयोग करके स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के बाद स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रेखा पर स्थित एक बिंदु और उसकी प्रवणता ज्ञात हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करके उसका समीकरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेखा का प्रवणता ज्ञात कर लिया है और उस बिंदु पर रेखा का समीकरण दिए गए फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि दिए गए फलन को वक्र y बराबर fx के द्वारा प्रदर्शित किया जाए और उस पर एक बिंदु x1 y1 हो तो उस रेखा की प्रवणता हम लोगों ने पढ़ा dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो उसको डिफ्रेंशिएट करके x1 y1 पॉइंट उसमें रख देंगे तो इस प्रकार से उस रेखा की प्रवणता हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद जो बिंदु x1 y1 खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण इस फार्मूले से y - y1 बराबर dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पे रखेंगे, जो कि रेखा की प्रवणता है, इंटू x - x1 रख करके सॉल्व कर देंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के क्लास में स्पर्श रेखा पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा गया है कि वक्र y² बराबर 8x के बिंदु 8 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 8 पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उस रेखा की प्रवणता हम लोगों को ज्ञात करना है।
तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पीछे थ्योरी में बताया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया वक्र यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, y² बराबर 8x। फिर इसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हम लोगों को प्राप्त होगा 2y dy/dx, और यहाँ से 8 मिल जाएगा। सिंप्लीफाइड करेंगे dy/dx बराबर 8/2y। ये dy/dx हम लोगों को 8/2y प्राप्त हो गया। क्योंकि आपको पीछे मैंने बताया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 8 पर, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 8 पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो यह मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 8/2 × 8। यहाँ पे x है, y है, x1 y1 कोऑर्डिनेट है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट चूँकि y कोऑर्डिनेट 8 है तो यहाँ पे 8 रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता रेखा की जो प्रवणता है हम लोगों को इसके बराबर होगी dy/dx एट द पॉइंट 8 पर, और यह वैल्यू इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 8 पर 1/2 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें दिया गया है कि वक्र x² - 2y² 8 के बिंदु 4-2 पर वक्र की स्पर्श रेखा का x-h से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि बिंदु 4-2 पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह स्पर्श रेखा x-h के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है। झुकाव ज्ञात करने का मतलब ये हुआ, यानी थीटा की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त करनी है। तो थीटा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोगों को tan थीटा प्राप्त करना होगा, और tan थीटा हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx एट द पॉइंट 4-2 के बराबर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे और उसके बाद प्रवणता को tan थीटा के बराबर करके और थीटा की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो फलन है x² - 2y² बराबर 8। अब इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमको 2x प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ 4y dy/dx बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 8 के डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से dy/dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे कि 4y dy/dx बराबर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 2x, और या dy/dx बराबर 2x/4y हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसको सिंप्लाई कर देंगे तो dy/dx बराबर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा x/2y। अब इसके बाद dy/dx एट द पॉइंट 4-2 करेंगे तो यह उस स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात m बराबर जो हम लोगों को प्राप्त होगा dy/dx यह एट द पॉइंट 4-2 के बराबर होगा, और यहाँ पे मान रख देंगे तो यह 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 × 2 हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/4 अर्थात यह 1 प्राप्त हो जाएगा। m बराबर 1 हम लोग प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यह m जो है जो स्पर्श रेखा की प्रवणता m यह tan थीटा के बराबर होता है। तो m बराबर 1 अर्थात यह tan थीटा के बराबर होगा, या इसको ऐसे भी लिख देंगे tan थीटा बराबर 1, और यह जो है थीटा की वैल्यू π/4 के लिए 1 होता है। दोनों तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा π/4 या 45 डिग्री। तो इस प्रकार से जो बिंदु 4-2 पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह x-h के धनात्मक दिशा से 45 एंगल 45 अंश या π/4
का कोण बना रही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 2/x के बिंदु 2, 3 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्शरेखा का समीकरण बिंदु 2, 3 पर ज्ञात करना है। पॉइंट बिंदु दिया गया है तो इस पर हम लोगों को स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कर लें और फिर फार्मूले में रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया फलन या वक्र आपका y बराबर x प्लस 2/x है। अब इसको मान लेते हैं नंबर 1। नंबर समीकरण 1 को x के सापेक्ष दोनों डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर x का 1 हो जाएगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x² प्राप्त होगा। अब dy/dx हम लोगों को प्राप्त हो गया या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बिंदु 2, 3 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता हम लोग ज्ञात कर लेंगे जो m के बराबर होगी। तो dy/dx अर्थात स्पर्शरेखा की प्रवणता एट द पॉइंट 2, 3, तो मान इस पे रख देंगे तो 1 माइनस 2/x, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये 4 मिल जाएगा हम लोग को स्क्वायर करने पर। फिर इसके बाद अगले स्टेप में 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और इसको घटाने से हम लोगों को 1/2 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से dy/dx एट द पॉइंट 2, 3 अर्थात स्पर्शरेखा की प्रवणता हम लोगों को बिंदु 2, 3 पे प्राप्त हो गई। अब फार्मूला हमारे पास है स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला आप लोगों को मैंने पीछे बताया है। बिंदु अगर y माइनस y1 बराबर dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। तो यहाँ पर x1 y1 हमारा 2, 3 है। x1 बराबर यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है यह 2 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है और जो dy/dx अभी हम लोगों ने सॉल्व किया एट द पॉइंट 2, 3 ये हम लोगों को 1/2 प्राप्त हो गया। अभी मान इस पर रख देंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 और dy/dx एट द पॉइंट 2, 3 1/2 हम लोगों को मिल गया और दिस इम्प्लाइज यहाँ से x माइनस x1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हम लोग को 2y माइनस 6, 2 इधर आ जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों को x माइनस 2y और ये माइनस 6 हो जाएगा तो प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार से बिंदु 2, 3 पर जो स्पर्शरेखा का समीकरण हम लोगों को x माइनस 2y प्लस 4 और 0 प्राप्त हो गया। स्पर्शरेखा का समीकरण स्पर्शरेखा का समीकरण जो है x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, जो अभिष्ट स्पर्शरेखा का समीकरण है बिंदु 2, 3 पर।